ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में शत शत नमन करते हुए सद्गुरु के चरणों में शत शत नमन। मंचस्थ संत वृंद के चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो भगवान ने बोले कि आसक्ति होकर के कर्म करने पर सुख भोगने की इच्छा होती है। कुछ पाने की इच्छा से ही कर्म किया जाता है और इसी में वो संसार चक्र में भ्रमण करता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम। उसका फल क्या मिलता है? बोले कि आसक्ति होकर के कर्म करने से बार बार जन्म मृत्यु रूपी दुख को जीव प्राप्त होता है और विभिन्न प्रकार के जब आसक्ति होकर के कर्म करता है वो उसी समय जानता नहीं कि मैं पाप करता हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ। तो उनका लक्ष्य होता है कमाना। जैसे कि किसी को व्यक्ति को किसी ने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए घर में, चाहे स्त्री हो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, तो उसी के ऊपर वो आसक्ति हो करके कर्म करता है क्योंकि उनको अर्थ चाहिए। तो उसी के ऊपर जब करता है वो चोरी करता है कि परिश्रम करके लाता है, वो उनको उस समय जो ला रहा है वो आसक्ति होने के कारण वो कर्म जो करता है पाप करता है कि पुण्य करता है उनको पता नहीं चलता। और वो जब करता है ये प्रश्न नारद जी ने दस्यु रत्नाकर को पूछे थे। जब उन्होंने नारद जी को रुकवाया और नारद जी को लूटने के लिए चाहा, तब नारद जी ने पूछे, बोले कि आपने ये कर्म जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ना मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो बोले कि इसमें जो पाप होता है या पुण्य होता है ये लोग लेंगे। तब जो है रत्नाकर ने बोलने लगे कि ये मुझे पता नहीं है। तब नारद जी बोले कि जाओ पूछ के आओ। तो रत्नाकर के मन में आया मुझे ऐसे भगा करके ये भाग जाएंगे। बोले कि मैं वचन देता हूँ मैं यहीं से भागूंगा नहीं।
तुम आने तक मैं यहीं प्रतीक्षा करूँगा आपका। और रत्नाकर जब गया, पहले अपने पिता को पूछा। पिता ने बोले, हम क्यों भागी होंगे? अरे ये आपका कर्तव्य है हमको पालने का, पोसने का। तो आप अभी, आपका कर्तव्य है हमको जो है पालना पोसना। हम आपके कर्म में जो फल मिलेगा उसमें हम भागीदार नहीं हैं। फिर माता को जब पूछा, माता भी यही बोले। स्त्री को पूछा, स्त्री भी यही बोले। तब जो है नारद जी के पास आया और बोलने लगा, किसने भी बोले कि आप जो कर्म कर रहे हो इसका फल आप जानते हो? आपको क्या क्या जाना पड़े, कैसे कैसे स्थान को जाना पड़ेगा। ये लूटना पाप है। तब जो है उन्होंने बोले कि मुझे इससे कैसे पार होना है। तब जो है नारद जी उनको मंत्र दिए और भगवान राम के नाम को जाप करने लगा। तब जो है वो वाल्मीकि बन गए। भागवत में भी आया है, प्राचीनवल्ली राजा जो कर्म कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, तो पूरा सारा भारत वर्ष जो है कुशा में छा गया था, इतना यज्ञ किया। लेकिन उनका फल क्या है वो नहीं जानता था। नारद जी उनको पूछे, बोले कि आपने जो कर्म कर रहे हो, जो कर्म में पशुओं को वध कर रहे हो, आप जानते हैं इनका फल? बोला कि नहीं। बोले कि ये आपको प्रतिशोध लेने के लिए आपको तैयार है। जब वो मरोगे तब जो है इस लोक से जब जाओगे शरीर छोड़ के, तब आपका जो है प्रतिशोध लेंगे। उनको विश्वास नहीं आया तो उनको दिव्य चक्षु दे करके नारद जी ने अभिमंत्रित जल से उनको छिटका दिए। बोले कि देखो, जब ऊपर देखने लगा तब जो है उनको, जब उन्होंने देखा तो जो पशुओं को बलि दिया था, बकरी आदि को, उन्होंने अस्त्र शस्त्र ले करके इनको मारने के लिए तैयार है। तब जो है बोले कि भगवान इससे मैं कैसे मुक्ति मिलूं? तब उनको जो है पुरंजन उपाख्यान उनको समझाए थे। ऐसे बोले कि क्रिया विशेष बहुलाम, विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। किस लिए? ना भोग पाने के लिए, ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए। बोले कि लेकिन उसका विपरीत परिणाम होता है। बोले कि इसमें उनको फल क्या मिलेगा? अच्छा, विपरीत फल मिलता है। फिर जन्म होते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म होते हैं, फिर मरते हैं। इसी प्रकार बोले कि शास्त्र में जो कहा गया है उसी को पालन करके, जिस कर्म के लिए कहा गया है, कर्म मतलब क्या है तीसरे अध्याय में बताएंगे आगे। जो परमात्मा के लिए किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वही कर्म है। बाकी सब जो है ये अकर्म है, वो शास्त्र विहित कर्म है, उसको ही करना चाहिए। बाकी ये जो है ये पेट पालने का कर्म है, जो रोजगार आदि करते हैं। बोले कि ये पेट पालने का है, ये कर्म नहीं है। वास्तविक कर्म शास्त्र में जो कहा गया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वही कर्म है। वो कर्म जो है शास्त्र में जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे ही करना चाहिए। तब जाके हमको इस संसार बंधन से हमको छुटकारा मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होंगी हम लोग। नहीं तो ये संसार चक्र में ऐसे भटकना पड़ेगा, जन्म होना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही बार बार होगा।
तो इसलिए बोलते हैं कि बोले कि हे अर्जुन, तुम अगर कोई कि आप भी हो आसक्ति हो करके कर्म करोगे किस विषय के प्रति, तब आपको जो है इस जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में आप पड़ोगे। आगे बता रहे हैं, बोले कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बोले कि भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्तानाम, बोले कि प्रसक्ता नाम मतलब आसक्ति हो करके, बोले कि ऐश्वर्य में आसक्त हो, भोग और ऐश्वर्य में, अर्थात भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ मान करके लोग करते हैं, इससे और कुछ है नहीं। जो धर्म अर्थ काम मुख्य बोलते हैं, बोले कि ये पुरुषार्थ को सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है, मुख्य है, क्योंकि और पुनः वो जन्म नहीं होता, इसलिए ये चार पुरुषार्थ में वो श्रेष्ठ है। लेकिन लोग क्या है, जिनके मन में विषयों के प्रति आसक्ति है, वो क्या है, भोग प्राप्त करने के लिए और अपने ऐश्वर्य को प्राप्ति करने के लिए वो जो कर्म करता है, बोले कि कर्म में आसक्ति हो करके जो करता है वो, बोले कि वो क्या मानता है, बोले कि ये भोग ऐश्वर्य ही हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है और इससे सिवा और कुछ नहीं है। अज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, बोले कि ये अर्थ ही मुख्य चीज़ है संसार में, अर्थ अगर नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अर्थ को प्राधान्य दे करके जो कर्म करते हैं, इसे ये अर्थ के द्वारा मान लो अर्थ श्रेष्ठ हो गया, तो अर्थ आप कमा लिए, अर्थ आपको मिल गया। अच्छा, इस अर्थ को अगर श्रेष्ठ मान गए हो, बोले कि ये मृत्यु को आप जीत पाओगे, कभी मरोगे नहीं। अर्थ के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मृत्यु को आप खरीद पाओगे, कभी आपको मृत्यु नहीं आएगी, ये संभव है क्या? तो अगर ये नहीं है तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ कैसे हुआ? अज्ञान के कारण ये जब शास्त्र की बात नहीं समझते, तब जो है ये भोग और ऐश्वर्य को ही पुरुषार्थ मान करके ये क्या करते हैं, कर्म करते हैं। बोले कि जिनका जो है भोग ऐश्वर्य के प्रति प्रेम हो गया, तो उसी प्रकार तद्रूप वो हो जाते हैं। बोले कि उन लोगों ने क्रिया भेदों को विस्तार पूर्वक बतलाने वाली उसी उपयुक्त वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात जिनका विवेक बुद्धि उसी कर्म में ही आच्छादित हो गया है, ऐसे मतलब वही श्रेष्ठ है और वही कर्म करने से ही मेरा कल्याण होगा, ऐसा मान करके जिनका बुद्धि इसी प्रकार हो गया है। बोले कि उनका विवेक बुद्धि सब क्या है, उसी कर्म ही उनको चारों ओर दिखता है। जैसे कि नारी पियारी कामी जिमी, लोभी पियारी जिमी दाम। बोले कि कामी पुरुष को जैसे चारों ओर क्या दिखता है, स्त्री ही दिखता है, चारों ओर स्त्री ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। बोले कि ऐसे लोभी को चारों ओर क्या है, धन ही दिखता है,
बोले कि उनका बुद्धि वृत्ति जो है बोले कि तदाकार हो जाता है। जो जो कामी है उनको स्त्रियाकार बुद्धि हो जाती है, और जो लोभी है उनको धनाकार वृत्ति बन जाती है। चारों ओर वो कहीं भी जाए, वो बातों में वो उसमें देखता है कि मुझे इसमें फायदा क्या है। इसी प्रकार बोले कि विषयाकार वृत्ति जिनके मन में हो गया, बोले कि ऐसे वाले लोगों को चारों ओर उसको विषय ही दिखेगा। भगवान ने ये बता दिए। बोले कि उन्हीं का समाधौ न विधीयते। भगवान ने बोले कि उसी में सांख्य विषयक व योग विषयक बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि, उनका ठहरता नहीं है। उस समय आप अगर अच्छा बात बोलोगे तो वो मानेगा नहीं। जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, उसको बोलोगे कि आप ये छोड़ दो, चोरी को छोड़ दो, कि दारू पीना छोड़ दो। ऐसे वाले व्यक्ति क्या करते हैं, आप अच्छा बोलोगे तो आपके ऊपर गुस्सा करके मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो मानते हैं कि ये मेरा ही श्रेष्ठ है और इससे और कुछ है ही नहीं। मतलब उसी प्रकार बुद्धि वृत्ति उनके मन में हो जाती है। तो बोले कि वहाँ पर आप जब अच्छा बोलोगे, अरे ये करना पाप है, भगवान नाराज होंगे, भगवान को बोले कि सही रास्ता में आओ, तो इस प्रकार हम जब बताएंगे तब जो है वो कभी मानेगा नहीं। बोले कि इनको क्या है, उनको मतलब स्थिर बुद्धि उनका मन में कभी नहीं होता। बोले कि समाधौ न विधीयते। सांख्य बुद्धि या योग विषयात्मक बुद्धि जो है, इनको कभी ठहरती नहीं है, ये निश्चयात्मिका बुद्धि। बोले कि इस पर, बोले कि इसीलिए बोले कि आपका, बोले कि बुद्धि नहीं ठहरती है, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होती। बोले कि आपको जो है विषयाकार वृत्ति जब बन जाती है, तब जो है योग विषय का बुद्धि, मतलब अंतःकरण को ही समाधि जो है वही अंतःकरण है, अंतःकरण का नाम है समाधि। बोले कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये ठहरती नहीं है, वो विषय की ओर ही चली जाती है। निश्चयात्मिका बुद्धि आपका कभी नहीं होता है, स्थिर बुद्धि नहीं होता है, मन चंचल होता है। इसलिए वो हर समय पाप कर्म में लिप्त हुए। बोले कि जिनका विषयाकार वृत्ति बन गया, उनका विषयों में ही उनका मन इधर उधर भटकता है, और ये विषयों में भटकने के कारण उसका बुद्धि स्थिर नहीं होती। बोले कि जिस कर्म से उनका कल्याण होगा उसी कर्म की ओर उनका अंतःकरण नहीं जाता है। बोले कि इसलिए उनको जो है दुख भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है। बोले कि इसीलिए आप जो मोह को प्राप्त हो करके यहाँ कर्म करने के लिए मना कर रहे हो, आप उनके प्रति आसक्ति होने के कारण आपके अंतःकरण में उन लोगों को ही सब दिख रहा है। आपको कैमरा में जैसे हम वीडियो देखते हैं, बोले कि इसी प्रकार आपको सब दिख रहा है। ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा
ताऊ है, ये मेरा पितामह है, ये गुरु है, इस प्रकार सब दिख रहा है। दिखने के कारण आप क्या है, युद्ध करने मतलब जो आपके लिए उचित है वो नहीं कर रहे हो। जब नहीं करते हो तब आपको आपका गति कहाँ अच्छा होगा, इसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए बोले कि आप ये विषयात्मक बुद्धि जो है आपके अंदर है, ये विषयात्मक बुद्धि कभी भी अंतःकरण को स्थिर नहीं कर पाता है। इसलिए इस बुद्धि को त्यागना चाहिए, ये आगे बता रहे हैं। बोले कि यह एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषां कामात्मनम, जो बोले कि जो विवेक बुद्धि से रहित है, जो विवेक बुद्धि से रहित है, उन कामपरायण पुरुष के लिए ही कहा गया है। बोले कि जिनका बुद्धि सही नहीं है, स्थिर नहीं है, आपका जैसे अभी है, बोले कि इस विषयों में ले करके बोले कि देखो ये कभी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसमें किसमें, ना विवेक बुद्धि रहित अंतःकरण जो है, इसमें आपको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगा। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, बोले कि भगवान आगे बता रहे, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगो क्षेम आत्मवान। बोले कि हे अर्जुन, बोले कि त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषय क्या है, बोले कि त्रिगुण विषयक अर्थात तीनों गुण के कार्य रूप जो है ये संसार है, ये संसार को प्रकाश करने वाली है। बोले कि त्रैगुण्यम संसारो विषय प्रकाशयितव्यो एषां ते बुद्धि। बोले कि त्रैगुण्य विषया, बोले कि ये गुण क्या है, बोले कि ये गुण के साथ विषयों का संबंध है। बोले कि ये गुण क्या करता है, ये गुण से ही परमात्मा ने जब प्रकृति को स्वीकार किया तब ये संसार उत्पन्न हुई। बोले कि ये गुण ही संसार को प्रकाशित करता है। जैसे कि आप अपना परिचय दर्पण में देखते हो, दर्पण होने के कारण ही आपको आपका परिचय दिखती है। दर्पण हिलने पर आपका परिचय हिलती है, और दर्पण ना रहे तो आपका परिचय नहीं है। बोले कि इसी प्रकार ये परिचय जैसा, दर्पण जैसा, ये तीनों गुणों के द्वारा ही ये संसार उत्पन्न होती है। जैसे दर्पण के द्वारा आपका परिचय उत्पन्न हुआ। बोले कि ये संसार को प्रकाशित करने वाला है। प्रकाशयितव्यो संसार विषयो किसने, बोले कि ये तीनों गुण सत्व रज तम के द्वारा ही ये कार्य रूप है। ये गुण के कार्य रूप है सत्व रज तम। बोले कि ये तीनों गुण के कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाले। बोले कि इसलिए हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो निहि त्रैगुण्यो, इसलिए आप मतलब
त्रिगुण मतलब संसारी, निस्त्रय गुण्य मतलब असंसारी। बोले कि आप क्या हो भवार्जुन, हे अर्जुन, तुम गुण रहित हो जाओ, अर्थात असंसारी हो जाओ। नस्त्र गुण्यो भवार्जुन मतलब निष्कामो भव इत्यर्थः। बोले कि निष्काम अर्थात जिसके अंतकरण शुद्ध हो गया, बोले कि शुद्ध अंतकरण वाला हो जाओ। विषयाकार बुद्धि वृत्ति को निकाल दो। बोले कि गुण के द्वारा ये विषय को, ये गुण क्या करता है, प्रकाशित करता है अंदर। गुण को, गुण रहने के कारण गुण का संबंध इंद्रियों के साथ ये रहता है और गुण का संबंध विषय में है। और ये गुण क्या है, ये इंद्रियों में रहते हैं। तब जो है ये इंद्रियां विषय को ग्रहण करने के लिए तत्पर होते हैं। तब जो है, जो जिस इंद्रिय से हम ग्रहण करते हैं, इस इंद्रियों में जो वस्तु को हम चाह रहे हैं, उसी वस्तु आकार बुद्धि हमारा बन जाती है, वो वृत्ति बन जाती है इंद्रियों में। जब वृत्ति बन जाती है इंद्रियों में, उसी प्रकार बुद्धि हो जाती है अंतःकरण में। जैसे सफ़ेद कपड़ों में हम लाल, पीला या कुछ कलर डालते हैं तो वो ऐसे बन जाता है। तत्त आकार वृत्ति तत्त रंग बन जाता है, जिस रंग में रंगाएंगे। बोले कि इस प्रकार हमारे अंतःकरण में जिस जिस विषय को हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तत्त आकार वृत्ति अंतःकरण में बन जाता है। बोले कि बनने के कारण ही जीव का पतन होता है। इसलिए आसक्ति होने के कारण ही पहले बताए, बोले कि आपका जन्म मरण आदि बार बार होता रहता है। बोले कि इसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होता है, इसलिए तुम क्या है, बोले कि सांख्य बुद्धि आपका नहीं होगी। जब काम आसक्ति हो करके कर्म करोगे, संसार के विषय के प्रति आसक्ति हो करके कर्म करने से आपको जो है सांख्य बुद्धि आपका कभी नहीं होगा। बोले कि इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बोले कि ये त्रिगुण से ही भगवान ने बता रहे हैं कि बोले कि ये त्रिगुण जो है, ये तीनों गुण के कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाला है। ये गुण क्या करता है, गुण का कर्म होता है ये विषयों को ग्रहण करने का। तो बोले कि इसको जो है, और ग्रहण करने पर ही, जैसे हम कीचड़ को जाते हैं तो कीचड़ हमारे पैरों में लगता है। बोले कि अगर नहीं जाएंगे, बोले कि हम अगर विषयों को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा बुद्धि विषयाकार नहीं बनेगा। तो बोले कि निष्काम हो जाते हैं। निष्काम हो करके अगर कर्म करेंगे तो हमारा अंतःकरण जो है शुद्ध बन जाएगा। बोले कि इसलिए तुम निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन, बोले कि हे अर्जुन, तो असंसारी हो जाओ, मतलब निष्कामी हो जाओ। बोले कि निर्द्वंदो, निर्द्वंदो बोले कि सुख दुख के हेतु, सुख दुख हेतु संप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वंद्व शब्द वाच्यो ततो निर्गतो निर्द्वंद भव। निर्द्वंद अर्थात क्या है, बोले कि सुख दुख का हेतु जो परस्पर विरोधी है, विरोधी पदार्थ है, उनका नाम द्वंद्व है।
बोले कि उनसे रहित हो, अर्थात नित्य सत्वस्थ हो जाओ, अर्थात सदा सत्वगुण से आश्रित हो जाओ। सत्वगुण से आश्रित हो जाने से आप निष्कामी बनोगे। अगर रजोगुण तमोगुण हो गए तो वो उसी प्रकार बुद्धिवृत्ति आपको बन जाएगा। तब जो है आपका बुद्धि सांख्य बुद्धि नहीं होगी। बोले कि निर्योगो खेम आत्मवान। बोले कि निर्योगो खेम, बोले कि अनुपातस्य उपादानं जोगो उपातस्य रक्षणं खेम। बोले कि अनुपातस्य अप्राप्त वस्तु की, बोले कि अनुपातस्य उपादानम जोगः। बोले कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करना जोग है। बोले कि उपातस्य रक्षणम, बोले कि उसकी रक्षण करना खेम बताया गया है। बोले कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्त होना जोग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना ये खेम हो गया है। शंकराचार्य भगवान बता रहे हैं, बोले कि जोगो खेम प्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्ति ही दुष्कारा। बोले कि जोग खेम को प्रधान मानने वाले कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होनी अत्यंत कठिन है। बोले कि इस कल्याण मार्ग में, क्योंकि जोग खेम जो है अप्राप्त वस्तु क्या है? परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए प्राप्त करना उसको हो गया जोग, और उसको बजाय रखना, उसको रक्षा करना वो खेम हो गया है। बोले कि ये जोग खेम करना, बोले कि ये कल्याणकारी जो मार्ग है, ये मार्ग में, बोले कि इस मार्ग में जीव का प्रवृत्ति होना कठिन होता है। क्योंकि कठिन किस लिए? ना सबको त्यागना पड़ेगा, और ये जो है बाह्यिक सुख को उसको प्राप्त नहीं होगा, और ये बाह्यिक सुख से वो क्या है? ओतप्रोत हो गया है। इसलिए वो क्या करता है? उसको त्यागता नहीं है। जैसे कि कोई दारू पी रहा है, दारू पी रहा है तो मतलब क्या जन्म से पी रहा था क्या? माँ के गर्भ से पी रहा था? नहीं। बोले कि बाद में जो कुछ समय के से ही आरंभ किया है, और पीते पीते उनका जब आदत बन जाता है, जब बीमार में पड़ता है, डॉक्टर जब छोड़ने के लिए बोलता है तो वो छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही बोले कि ये जो है जोग खेम, बोले कि ये कल्याणकारी मार्ग जो है, ये मार्ग में अपना अंतकरण इंद्रियों का जो प्रवृत्ति है, इस प्रकार कल्याणकारी मार्ग में ये प्रवृत्ति होना अत्यंत कठिन है। बोले कि इसलिए तू क्या है? बोले कि निर्योगो खेम आत्मवान। बोले कि इसलिए आत्मवान अप्रमत्त च भव, अर्थात आत्म विषयों में प्रमाद रहित हो जाओ। आत्मा को ही मैं प्राप्त करूं,
और इसी प्रकार निश्चयात्मक बुद्धि करके ये आत्मा बोले कि प्रमाद रहित आप हो जाओ। प्रमाद मतलब क्या है? जैसे कि बोले कि अच्छा कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये प्रमाद है। जैसे कि रावण ने बोल रहा था कि स्वर्ग को हम सीढ़ी डालेंगे, लोग जो है सीढ़ी चढ़ करके स्वर्ग जाएंगे, और उन्होंने प्रमाद किया, मतलब करेंगे करेंगे ऐसे करके उन्होंने किया नहीं। अगर उस समय कर लेता तो उनके पास क्षमता था, वो कर लेता। लेकिन इसमें इन्होंने जो प्रमाद किया, करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, आप भी जो कर्म आज करना चाहिए वो काल को जो रखते हैं वही प्रमाद है। बोले कि इसमें अच्छे वाले कर्म में जो जोग क्षेम वाला जो कर्म है वो कर्म क्या है? बोले कि ये कर्म जीव के लिए कल्याणकारी है, और इस कल्याणकारी कर्म में प्रवृत्ति होना अत्यंत कठिन है, उसमें प्रवेश करना। इसलिए तू जो है ये जोग क्षेम को न चाहने वाला हो, क्योंकि ये जोग क्षेम को नहीं चाहता है। वो बोलता है ना, मैं युद्ध नहीं करूँगा। बोले कि इसलिए आपको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने बोलते हैं निर्योगो क्षेम आत्ममान। आप जो है आत्ममान अर्थात आत्म विषय में प्रमाद रहित हो करके आत्ममान बन जाओ। बोले कि तू जो स्वधर्मानुष्ठान लगे हुए के लिए यह उपदेश है। बोले कि आप जब स्वधर्मानुष्ठान, आपका धर्म है युद्ध करना, आप जो बोल रहे हो मैं नहीं करूँगा, जैसे आत्मज्ञानी आत्मा में ही निश्चित हो करके रह करके आत्मा को प्राप्त होता है। बोले कि ऐसे आपका धर्म है युद्ध करना, और युद्ध विषय में आपको निश्चित दृढ़ हो करके ये युद्ध चाहे अच्छा हो बुरा हो, पाप कर्म हो पुण्य कर्म हो, युद्ध करना आपका धर्म है, और ये धर्म युद्ध है। और ये अगर करोगे तो भगवान ने उनको ये जोग मतलब धर्म रूपक युद्ध में प्रवेश कराने के लिए ही ये उपदेश किए हैं। बोले कि कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए ये कहा गया है। अपना जो धर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जिसके जात के अनुसार ही उनका धर्म बनता है, और उम्र के अनुसार ही उनका धर्म बनता है। बोले कि जिस जात में हो, जिस उम्र में हो, उसी प्रकार उनको जो है धर्म में रह करके कर्म करना चाहिए। बोले कि ऐसे कर्म करोगे तो आपको जो है क्या मिलेगा? बोले कि आत्मा सुख होगे, आत्मा को ही प्राप्त हो जाओगे, आत्मवान बन जाओगे। ये भगवान ने बताया। आगे बता रहे हैं सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत् किमर्थं तानि ईश्वराय इति। बोले कि संपूर्ण वेदोक्तो, वेद में जो बताया गया जो कर्म है वो क्या है? अनंत फल है। पूरे वेद में सारे कर्म को जो बताया गया है उसका फल जो है अनंत है। बोले कि उन फलों को यदि कोई न चाहता हो तो वो जो है अन्य कर्म का अनुष्ठान ईश्वर के लिए क्यों करे?
बोले कि आपने बोले कि ये तो वेदों में बताया गया कर्म करने से फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। अगर ऐसे वेदों में कहा गया तो ये शास्त्र प्रमाण है, और इधर आप बोल रहे हो कि क्या है, फल को त्याग दो, ये कहाँ संभव है? बोले कि क्यों हम करें? बोले कि ईश्वर के लिए हम, भगवान ने बताया ना, बोले कि ईश्वरार्पण हो जाओ। बोले कि हम क्यों करें इस प्रकार? बोले कि ईश्वर के लिए कर्म हम क्यों करें, इस पर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? जावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। बोले कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटा जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में इतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये इनका मोटा मोटी अर्थ भगवान ने बता दिए। बोले कि देखो, जावान अर्थ उदपाने, बोले कि जथा लोके कूप तड़ाग आदि अनेकस्मिन्, बोले कि ये जगत में, जैसे जगत में कूप तालाब आदि अनेक छोटे छोटे जलाशय में जितना लोग स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, बोले कि वो सब प्रयोजन जो है सब औरों से परिपूर्ण महान जलाशय, मानसरोवर ले लो, नहीं तो समुद्र ले लो। बोले कि इसी जलाशय में इतना ही परिमाण सिद्ध हो जाता है। कुएं में जैसे हम स्नान करते हैं, बड़े वाले ह्रद में भी हम इतना ही, ये स्नान है। छोटे में भी हम जो है पानी पीते हैं, उसका जल भी हम पानी पी सकते हैं। जल का आवश्यकता क्या है? पीने का, स्नान करने का और कपड़ा आदि धोने का। बोले कि छोटा जलाशय से जितना हमको लाभ मिलता है, बड़े जलाशय से भी इतना ही मिलता है। इसमें बोले कि अर्थात उनमें उनका अंतर्भाव है। बोले कि भावना के कारण ही ऐसा होता है। बोले कि तावान, बोले कि जावान अर्थ उदपाने, बोले कि उदपाने मतलब परिच्छिन्नोदके, मतलब जल में। यावान जावत परिणाम स्नानादि पानादि, बोले कि जैसे स्नान पान आदि, इसमें इसी अर्थ में मतलब प्रयोजन बता रहे। सर्वतः संप्लुतोदके तावान एव संपद्यते तत्र इत्यर्थः, अंतर्भवति इत्यर्थः। बोले कि छोटा जलाशय का प्रयोजन जो परिणाम बनता है, परिमाण है, बोले कि ये बड़े में भी इस प्रकार है, इतना ही है, ये अंतर्भाव है। बोले कि तावान, बोले कि ऐसे ही तावात परिणाम एव संपद्यते, इस तरह संपूर्ण वेदों में, यानी वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात कुछ उन कर्म का फल मिलता है, वो समस्त प्रयोजन किसमें? बोले कि परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण की या सन्यासी का जो सब और से परिपूर्ण महान जलाशय स्थानीय विज्ञान आनंद रूप फल है, उसमें इतना ही, उतने ही परिणाम में सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब बता रहे हैं। बोले कि जो परिश्रम करके आप फल पाने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजा आदि करते हो, कि कर्म करते हो, बोले कि वो सब करने से उतना फल जो है
उससे भी और आनंद देने वाला फल जो है परमात्मा की ओर आकृष्ट हो करके कर्म करने से बोले कि वही फल इनसे भी मिलता है। तो बोले कि ये उसी कर्म में बंधन है, वेद में जो बताया गया फल पाने की इच्छा से, लेकिन इसमें नहीं है। बोले कि परिणाम में सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें उनका अंतर्भाव है। बोले कि श्रुति में कहा गया है, बोले कि सर्वम तदभिसमेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यः तद्वेद यत्स वेद, छांदोग्य में कहा गया है। बोले कि जिसका बोले कि जिसको वो मतलब रैक मतलब परमात्मा, बोले कि वो जानता है, एब जीव जानता है। बोले कि उस मतलब साधक जिसको जानता है, उस मतलब परम ब्रह्म परमात्मा को जो भी कोई जानता है वो उन सब के फल को वो पा जाता है। सब फल, क्योंकि वो उसी से ही संसार बना हुआ है। जिनको पाने से, जिनकी आराधना करने से, जिनको पूजा करने से सब प्रकार का फल प्राप्त अपने आप को हो जाता है। बोले कि ये जो है शास्त्र में बताया गया है। बोले कि ऐसे भगवान ने कहते हैं, बोले कि कूप तालाब आदि छोटे जलाशय की भांति कर्म जो है अल्प फल देने वाली है। आप जो वेदोक्त कर्म करते, बोले कि इसमें ये फल मिलेगा, ये कर्म करने से ये फल मिलेगा। रुद्राभिषेक करने से आपको पुत्र प्राप्ति होगा, और चंडी पाठ आदि करने से हमको जो है तो हमको दुखों से निवृत्ति मिलेगा। तब जो है ये कम फल देने वाले कर्मों को क्यों कर रहे हैं? अगर परमात्मा के लिए कर्म हम करेंगे, निष्काम भाव से करते हैं, तो हमको जो है जितना फल है सब फल को देने वाले वही परमात्मा है, उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने बताए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।